नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी मंत्रा अकेडमी पर। आज से हम लोग हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण उपविषयों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह उपविषय हिंदी साहित्य की प्रमुख परीक्षाओं जैसे नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी जीडीसी या यूपी ईडब्ल्यूएससी आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण उपविषय के साथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। यहाँ पर सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास से अभिप्राय है कि जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का लेखन हुआ था। इन ग्रंथों में सर्वप्रथम लिखा गया साहित्य इतिहास गारसादा तासी का इस्तवार दलाल तुरित्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी है, जिसे उन्होंने 2 संस्करणों में प्रकाशित कराया। पहला संस्करण 2 भागों में, प्रथम 1839 में एवं दूसरा 1947 में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास मौलवी करीमुद्दीन साहब ने किया, जिनके ग्रंथ का नाम तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी 1948 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ। इसी क्रम में महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ 1873 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जिसे शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इसका प्रकाशन 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन या नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था, इसलिए इन ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय ही हमारे लिए पर्याप्त है। संक्षिप्त परिचय से हमारा अभिप्राय है कि इन ग्रंथों के नाम, लेखक एवं यह किस वर्ष प्रकाशित हुए आदि पर्याप्त हैं। ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है। इन्होंने ग्रियर्सन ने 700 ईस्वी से लेकर 1887 ईस्वी तक के कालखंड को 12 भागों में विभक्त किया। शुरुआती 11 भागों का नामकरण भी किया, जिसमें प्रथम है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक। अच्छा, आप मुझे यह कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ग्रियर्सन के अलावा और किस विद्वान ने चारण काल नाम दिया। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा अध्याय या कालखंड ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ईस्वी। इसका 5वां अध्याय या कालखंड मुगल दरबार। इसका 6ठा कालखंड या अध्याय तुलसीदास। 7वां रीति काव्य, जिसे सन 1580 से 1692 ईस्वी तक रखा गया। तुलसीदास 8वां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती सन 1600 से 1700 ईस्वी तक का कालखंड इसमें समाहित किया गया। 9वां 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857 ईस्वी। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887 ईस्वी। और जो 12वां जो अध्याय था इन्होंने विविध के नाम से रखा।
ग्रियर्सन के इस काल विभाजन और नामकरण की कुछ विशेषताएं तो कुछ कमियां भी रहीं। विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी पहली विशेषता है, इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। दूसरी विशेषता है, पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया। इनकी तीसरी और जो इनकी उपलब्धि कही जाती है वह प्रमुख विशेषता है, इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। इनकी कमियों की बात करें तो वह इस प्रकार है, इस काल विभाजन एवं नामकरण का आधार समान नहीं था। इसमें कहीं रचनाकारों को आधार बनाया गया, कहीं साहित्य को आधार बनाया गया, कहीं साहित्येतर प्रवृत्तियों को, तो कहीं राजनयिक शासन तंत्र को आधार बनाया गया। इसलिए कुछ विद्वान इस काल विभाजन और नामकरण को अवैज्ञानिक एवं त्रुटिपूर्ण मानते हैं। विशेष की बात करें तो इस ग्रंथ में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। तो यह था हमारा आज का विश्लेषण, जिसमें हमने ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ, काल विभाजन व नामकरण के बारे में जाना एवं इनके पूर्वकालिक इतिहास ग्रंथों की संक्षिप्त चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।